दोस्तों द एनिमल मूवी रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही डिस्कशन शुरू हुआ है फेमिनिज्म और अल्फा मेल्स पर। इस मूवी को माइसोजिनिस्ट और वॉयलेंट मूवी का टाइटल दिया जा रहा है क्योंकि इसमें रणबीर कपूर एक बहुत ही टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का इजहार करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे पोएट्स और लिटरेचर से ताल्लुक रखने वाले लोग भी ऑफेंड हुए हैं क्योंकि इसमें एक जगह रणबीर कपूर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो पोएट्स होते हैं या लिटरेचर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये दरअसल बीटा मेल्स होते हैं और ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा ये मूवी मुद्दा उठाती है कि पेरेंटिंग कितनी अहम है और अगर कोई फादर हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग हो और अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाए तो बच्चे किस तरह से एंग्शियस हो जाते हैं और वायलेंस का रास्ता चुन लेते हैं। ओवरऑल इस मूवी को एक डार्क मूवी कहा जा रहा है। मैं पापा और आप बेटा। He adores you. तो उसके लिए सुपर हीरो। मगर दोस्तों इसके साथ साथ इस एनिमल मूवी का एक पॉजिटिव साइड भी है जो आपको नहीं बताया जा रहा। मगर इस मूवी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव है और किसी भी मुआशरे के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। तो दोस्तों इस मूवी पर हम बाद में आएंगे, पहले हम जरा ये देखते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है, अभी इंडिया में किस तरह के हालात हैं और चंद स्टैट्स हमें बताएंगे कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। अगर दोस्तों करंट सिनेरियो को देखें तो दो बड़े इश्यूज LGBTQs और मास्टरबेशन दो ऐसे इश्यूज हैं जो इंडिया को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। LGBTQs मतलब लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर, और मास्टरबेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें अननेचुरल तरीके से लोग ऑर्गेजम तक पहुंचते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक करेंटली इंडिया में 10% लोग यानी ऑलमोस्ट 135 मिलियन की पॉपुलेशन LGBTQ से बिलोंग करती है, जिसमें महज 2% ऐसे लोग हैं जो पब्लिकली इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग LGBTQ को डिफेंड और सपोर्ट करते हैं वो लोग इसके प्रूफ मिडिवियल इंडिया से देते हैं और इसे टोटली नेचुरल मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में सदियों से थी और आगे सदियों तक रहेगी और ये टोटली नेचुरल है। ऋग्वेदा और पुराणों में भी इसके सबूत मिलते हैं। इसके अलावा 13वीं सदी के कृतिवस ओझा जिन्होंने कृतिवासी रामायण लिखी है उनके कलाम में भी होमोसेक्सुअलिटी के ट्रेसेस मिलते हैं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि महाभारत के 17 मेन जो कैरेक्टर हैं वो भी होमोसेक्सुअल्स हैं। तो एक तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है। दोस्तों इस LGBTQ को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारी फिल्में भी बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में बनी हुई एक फिल्म बधाई हो है जिसमें राजकुमार राव एक गे का कैरेक्टर प्ले करते हैं और भूमि एक लेस्बियन का। इसके अलावा दोस्तों डियर जिंदगी जैसी मूवी जिसमें शाहरुख खान और आलिया भट्ट जैसी स्टार कास्ट है उसमें भी एक कैरेक्टर जो कि आलिया भट्ट का फ्रेंड होता है वो ये कहते हुए नजर आता है कि वो एक गे है। दोस्तों ये माइंड बॉगलिंग है कि किस तरह का माइंडसेट तैयार किया जा रहा है क्योंकि इंडिया में सदियों से सिर्फ 2 ही जेंडर आबाद थे और चले आ रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स। हाँ कुछ लोग बायोलॉजिकली ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं तो उनकी बात अलग है, उन्हें मुआशरे में कोई बुरा भला नहीं कहा जाता। मगर जो लोग जबरदस्ती से अपना थर्ड जेंडर सेलेक्ट करना चाहते हैं उन्हें फिर स्टिग्माटाइज किया जाता है। अब दोस्तों LGBTQ के अलावा मास्टरबेशन एक ऐसा इशू है जिसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मास्टरबेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसान मेल हो या फीमेल अननेचुरल तरीके से ऑर्गेजम तक पहुंचता है। दोस्तों इस मास्टरबेशन को नॉर्मल करने के लिए और प्रोपोगेट करने के लिए ओ माई गॉड 2 जैसी फिल्म भी बनाई जा चुकी है जिसमें पब्लिकली ये बताया जाता है कि मास्टरबेशन इज टोटली नॉर्मल। दोस्तों ऐसा मुमकिन है कि इससे फिजिकल हेल्थ पर कोई असर ना हो, मगर मास्टरबेशन एक ऐसा अमल है जिससे इंसान की जहनी हालत दिन ब दिन खराब होती है क्योंकि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान ऑर्गेजम तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए वो पॉर्न देखना शुरू करता है। दोस्तों पॉर्न मूवीज के साथ मसला ये है कि जब आप उन मूवीज को देखते हैं तो आप उन किरदारों को जीने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि यह सारा काम फिक्शनल है। इसके बावजूद हम अपने आप को उन किरदारों की जगह महसूस करते हैं और इसीलिए हम ऑर्गेजम तक पहुंच पाते हैं। अब दोस्तों अगर ये काम सालों बाद हो तो शायद उससे कोई नुकसान ना हो, मगर जब आप कंसिस्टेंटली देखते हैं तो इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। पहला और सबसे अहम मसला ये है कि आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि जो आप वीडियो में देखते हैं उसमें तो वीडियो एडिटिंग होती है, एक्स्ट्रा लाइट्स होती हैं, मेकअप्स होते हैं और फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है। मगर जब वही क्वालिटीज आप अपने पार्टनर में नहीं देखते तो आप उससे उतने इंप्रेस नहीं होते और इसीलिए आपकी सेक्स लाइफ और मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है।
दूसरा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप सेक्स आपके लिए एक थर्ड पार्टी थिंग बन जाता है, यानी आपको सेक्स करने से ज्यादा सेक्स देखने में मजा आता है। अब दोस्तों, मोबाइल के इस्तेमाल के साथ साथ ही ये इशू जब हद से ज्यादा बढ़ने लगा, लोग एडिक्टेड हो गए पॉर्न मूवीज की तरफ, तो उसके साथ ही पॉर्न में एक नई कैटेगरी ऐड हुई, कक होल्डिंग की। अब कक होल्डिंग पॉर्न के साथ मसला यह है कि उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि जो हस्बैंड है वो देखता है और उसकी वाइफ किसी दूसरे मेल के साथ सेक्स करती है। अब दोस्तों, ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप गूगल पर कक होल्डिंग के रिव्यूज देखेंगे तो आपको ऐसे लाखों रिव्यूज मिल जाएंगे जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है ऐसा करते हुए देखना। हाँ, ये एक अमेरिकन चीज है और अमेरिका में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिया में भी प्रवेल कर रहा है, जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है। अब दोस्तों, वापस आते हैं द एनिमल मूवी पर। इसमें रणबीर कपूर एक टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का शो ऑफ करते हैं, एक ऐसा अल्फा मेल जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और अपने एनिमीज के अगेंस्ट खड़ा होता है। और उसमें यह भी दिखाया जाता है कि वुमेन्स के अगेंस्ट वो डोमेस्टिक वायलेंस भी करता है। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान है हर इंसान के लिए, क्योंकि एक तरफ तो बधाई हो और होमोसेक्सुअलिटी पर बेस्ड फिल्में हैं और दूसरी तरफ एक अल्फा मेल की कहानी। तो आप किसको चूज करेंगे? एक औरत किसे पसंद करती है? और कोई भी इंसान जो अपनी फैमिली के लिए खड़ा होता है और जुर्रतमंदी का इजहार करता है, उसे प्रमोट किया जाना चाहिए, या वो इंसान जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ माइल होता है और बढ़ता ही चला जाता है, उसे सपोर्ट करना चाहिए? तो यकीनन चॉइस हमारे लिए बहुत ही क्लियर हो जाती है। हर इंसान यही चाहेगा कि वो खुद हो या उसकी आने वाली नस्ल हो वो अल्फा मेल्स हों। अब दोस्तों, जो लोग LGBTQ को और मास्टरबेशन को सपोर्ट करते हैं, उनका यह मानना है कि इस तरह से एक मॉडरेट सोसाइटी का जन्म होगा, यानी कि ऐसा मुआशरा जिसमें लोग वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां लोग मास्टरबेशन हद से ज्यादा करेंगे या अपने जेंडर से खिलाफ चले जाएंगे और दूसरी चीजें करने लगेंगे, तो उससे होगा ये कि साइकोपैथ्स में इजाफा होगा। और आप सब जानते हैं कि एक साइकोपैथ बड़ी आसानी से सीरियल किलर भी बन सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि LGBTQ के प्रवेल करने से सोसाइटी में एक मॉडरेशन आएगी, तो ये दरअसल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा साइकोपैथ्स में इजाफा होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? सोसाइटी में अल्फा मेल्स प्रवेल करने चाहिए या फिर LGBTQ और मास्टरबेशन को आम होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।